हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उसका सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के स्कोप और उसका जो इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल वे में आपको समझाऊंगी, आप इसको एज इट इज़ भी सुन के भी आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम के अंदर राइट डाउन कर सकते हो। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर लिख पाओ, एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है वो किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग मैटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको हम लाइफ साइंस और नेचुरल साइंस भी बोल सकते हैं। यानी कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज लाइफ साइंस और नेचुरल साइंस। उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंस है वो एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं और उनके जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ उनकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। हेंस द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर्म डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देयर आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। सबसे पहला है एरोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम एयरबोर्न ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स की, रेजिंग लाइव स्टॉक्स विद एन एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यानी कि यहाँ पे हम जो क्रॉप्स हैं उनकी स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अनाटमी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शंस की स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस। जैसे कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर हम बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके स्टडी करते हैं, उनके यहाँ पे स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनाटॉमी बोलते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, एनाटॉमी हो गई। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, यहाँ पे ब्रांच है एनाटॉमी की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सेल और टिश्यू को। फिर है हमारा एस्ट्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, इसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, फंक्शंस, उसके फंक्शंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट एंड फंक्शन यूजुअली फोकस ऑन सेलुलर लेवल, दैट्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारी बायो इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी थ्रू द मीन्स ऑफ इंजीनियरिंग विद एन एम्फेसिस ऑन अप्लाइड नॉलेज एंड स्पेशली रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोलॉजी की स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग को यूज़ करके, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं। बायो जियोग्राफी। अब बायो जियोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज की उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी बोलते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं जीनोमिक्स का और अदर बायोलॉजिकल डाटा का, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। फिर है बायोमैथमेटिक्स। यहाँ पे द क्वालिटेटिव और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विद एन एम्फेसिस ऑन मॉडलिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकली स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या होता है, often considered a branch of medicine, the study of the mechanism of living beings with an emphasis on applied use through parasitic or orthotics। यानी कि ये क्या है, ब्रांच है, यहाँ पे इसको कंसिडर किया गया है एज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे हम लिविंग बींग्स के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। फिर है बायोकेमिकल रिसर्च। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं हेल्थ और डिजीजेस को। फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिपरेशन, यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेटिक मेडिसिन की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
बायोम्यूजिकोलॉजी यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजिक की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम्यूजिकोलॉजी बोलते हैं। बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं थ्रू द यूज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे हम थ्योरीज और मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस है उसकी स्टडी करते हैं। फिर है बायोसेमियोटिक्स। बायोसेमियोटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनकी थ्रू द सेमियोटिक यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग मैटर इंक्लूडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड सिंथेटिक बायोलॉजी के हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी इज रिसर्च इंटीग्रेशन एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन नॉट फाउंड इन नेचर। बिल्डिंग बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इंडोर लिविंग इन्वायरमेंट को। बॉटनी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे जो सेल की जो कंप्लीट यूनिट है, मॉलिक्यूलर और केमिकल इंटरेक्शन है, उनकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। कोग्निटिव बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोग्निशन की स्टडी करते हैं एज ए बायोलॉजिकल फंक्शन। कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रिजर्वेशन को, प्रोटेक्शन को, रिस्टोरेशन को ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी बोलते हैं। क्रायोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ लोअर देन नॉर्मली प्रिफर्ड टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर है डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रोसेसेस का थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम जाइगोट टू फुल स्ट्रक्चर। यानी कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी कंप्लीट स्टडी को हम यहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि हम यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है ए होल और इन पार्शियल पर्टिकुलर एरिया स्पेशली एज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, ये मेजर कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ रिसर्च का, स्टडिंग फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे ओरिजिन डिसेंट ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, उसकी हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स और हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। एपिजेनेटिक्स के अंदर जो हेरिटेबल चेंज हैं इन जीन एक्सप्रेशन और सेलुलर फिनोटाइप, जो कि किसकी वजह से हुए हैं, मैकेनिज्म अदर चेंज इन द अंडरलाइन डीएनए सीक्वेंस, उसके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हेमेटोलॉजी के अंदर हम जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के अंदर हम पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करते हैं। लिम्नोलॉजी के अंदर हम जो इनलैंड वाटर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। मराइन बायोलॉजी के अंदर हम जो एक्वेटिक जो हमारी एंटिटीज़ हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, अदर लिविंग बींग्स, ओशियंस, इकोसिस्टम्स, उनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की। माइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंजाई की। फाइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एल्गा की। स्टडी ऑफ एल्गा इज नोन एज फाइकोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स और पैरासिटिज्म को स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी के अंदर हम वायरसेस को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी एंड बायोलॉजी एट द मोलिकुलर लेवल। नैनो बायोलॉजी के अंदर हम बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो बायोलॉजी के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम क्या करते हैं, नैनो स्केल के ऊपर यहाँ पे उनकी स्टडी करते हैं। न्यूरोबायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स हैं उसकी हम स्टडी करते हैं, मतलब उसको हम कैसे यहाँ पे स्टडी करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हाउ पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड एक्सटेंशन, इसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो स्टडी ऑफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम स्टडी करते हैं।
पैलेंटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो फॉसिल्स हैं उनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर है पैथोलॉजी, पैथोबायोलॉजी या फिर पैथोलॉजी, यहाँ पे हम जो डिजीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके कोज को, उनके प्रोसेस को, उनके नेचर को, डेवलपमेंट को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, जैसे कि हमने पढ़ा, जो फंक्शनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गन्स की, पार्ट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम उसकी स्टडी करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी के अंदर हम प्लांट डिजीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको हम प्लांट पैथोलॉजी भी बोलते हैं। साइकोबायोलॉजी के अंदर हम जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी स्टडी हैं उनको हम करते हैं। क्वांटम बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशियोलॉजी उसको करते हैं। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर जो ये क्या है, ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स की, जिसके अंदर कंसर्न विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। इथोलॉजी के अंदर हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एंटेमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को स्टडी करते हैं। इकैथोलॉजी के अंदर हम फिश की स्टडी करते हैं। मैमोलॉजी के अंदर हम मैमल्स की स्टडी करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है वो इंडिकेट करती है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, उसकी बहुत सारी क्या है, ब्रांचेज होती हैं, तो उसके साथ उसका जो रिलेशनशिप है उनको क्या करती है, इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बताए गए हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, बायोमेट्री और बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया। ये क्या है, इसकी इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज है। जो साइकोलॉजी और सोशियो बायोलॉजी है वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जो कि इन्वॉल्विंग बायोलॉजी एंड सोशल साइंसेज को क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देयर आर मैनी यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिन लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके बहुत सारी क्या है यहाँ पे यूजेस हैं। सबसे पहला आता है जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको हम यहाँ पे किसके अंदर यूज़ करते हैं, इन द फील्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जो क्रॉप प्लांट है वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनके लिए मतलब उनकी जो पैदावार है, जो क्रॉप है उनकी जो पैदावार है वो अच्छी हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन और क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू जो ग्रोथ रेट और फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है प्लांट की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो एफिशिएंसी है डेयरी फार्मिंग की वो क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है थ्रू द यूज ऑफ प्रोटीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। सेकेंड है, इनको हम यहाँ पे हेल्थ और मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा क्या किया है, यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पे जो बहुत सारी जो डिजीज़ है उनको यहाँ पे क्या कर लिया है, इरेडिकेटेड कर लिया है आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, जिससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको यहाँ पे क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया बाय द बायोलॉजिकल साइंस। एरिया ऑफ पर्सनल एंड सोशल हेल्थ हैज गेन ए लॉट ऑफ द न्यू इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद है यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ये कहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करती है, पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेशन टेक्निक है उससे हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, और इसका जो बायो प्रोडक्ट है उसको हम एज ए मैन्योर यूज़ कर लेते हैं फील्ड्स के अंदर। एरोबिक और एनोरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। फिर है हमारा थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग नोवेल टेक्निक इन एनिमल ब्रीडिंग आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ एनिमल शेप एंड इफेक्टिव वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत सारी जो नोवेल टेक्निक्स हैं वो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर यहाँ पे क्या की गई है, इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसके थ्रू जो इफेक्टिव वैक्सीन्स वगैरह हैं यहाँ पे क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिससे जो एनिमल है वो क्या हुआ, सेफ हुआ, उसकी जो हेल्थ है वो क्या हो गई, मतलब ठीक रहने लगी, जिससे वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो क्या होगी, उसका पता चलने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्रूव हुई हेल्थ ऑफ एनिमल शेप एंड इफेक्टिव वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड।
Knowledge of biological science and technology has helped in discovering alternate sources of energy that are known as biofuels. Biofuels कौन से हैं? Ethanol, a liquid biofuel, methane, a gaseous biofuel, are important alternative fuel to coal, wood, oil, petroleum. ये जो फ्यूल है वो जनरेट करते हैं बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग है, मेजर आर बीइंग यूज्ड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. द सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन फॉर फैमिली प्लानिंग हैव बीन इन्वेंटेड. ये था हमारे यहाँ पे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का टॉपिक, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.